का क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बच्चों देखिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ, कुछ लोग ऑन लिखते हैं कुछ लोग ऑफ लिखते हैं, अपने कॉन्सेप्ट में ऑफ है ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसान वर्ड्स में समझे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत ही आसान, अगर आपको समझना है 100% समझना है भाई, 12th के हो। लेट ए एंड बी टू इवेंट्स, कोई दो इवेंट ले लिए, लेट ए एंड बी, क्या लिख दिया, लेट ए एंड बी टू इवेंट्स, टू ऐसे करके लिख देते हैं, टू इवेंट्स एसोसिएटेड, एसोसिएटेड किससे एसोसिएट करने चाहिए, विद अ सैंपल स्पेस। दो इवेंट हमने ले लिए तुरंत, है ना भाई, प्रोबेबिलिटी में यही तो खेल है, बस यही समझना है। ए और बी दो इवेंट ले लिए, कहाँ से लिए, एसोसिएट कर रहे हैं, कहाँ से बेटा, विद अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस से एसोसिएट करते हैं। तो आओ जल्दी तो देखो, तो ए इंटरसेक्शन बी बहुत ही आसान है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया कि इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी बोथ हैव अकर्ड, बहुत खुशी की बात है, दोनों के दोनों इवेंट कैसे हैं, अकर्ड। इधर लिख देता हूं अकर्ड, ये लो आर थोड़ा सा इधर हो गया, चलो दोनों के दोनों इवेंट कैसे हो गए, अकर्ड हो गया। अब अकर्ड हो गया तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, मतलब ए हो गया तो उसके बाद क्या होगा, जैसे थोड़ा सा अच्छा समझाएंगे बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट है उसका। देखो अगर हमारे पास कितनी बॉल, इसमें जैसे कि अगर हम देखें, पहले ये कॉन्सेप्ट लोगे पहले समझोगे, पहले समझ लो, कॉन्सेप्ट तो बाद में हो जाएगा जैसे अगर हमारे पास बॉल की बात करें, कितनी बॉल है, मान लो 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल होंगे, ठीक है, और 2 जो है वाइट बॉल हो गई। सही है बच्चों, 3 रेड बॉल है 2 वाइट बॉल है। मैंने कहा ऐसा है बेटा, आप 2 रेड बॉल निकालो, कितनी बॉल निकालनी है आपको, 2 रेड बॉल निकालनी, तो बताओ कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। मगर कंडीशन ये है कि आप दोनों बालों को, जो एक बॉल निकाली दूसरी बॉल फिर उसी बैग में रख दी, जैसे ये हमारा बैग है मान लो, तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और दो बातें आती हैं इसमें, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, ऑटोमेटिक कर लोगे, है ना। अभी इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ यहाँ पे आओ, देखो थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर दूंगा, समझना। मैंने बोला कि तुम्हें कितनी बॉल निकालनी है, 2 बॉल निकालनी है, एनी 2, दोनों बॉल ने अब सबको समझनी होगी, रेड बॉल जो है और वाइट बॉल तुम्हारी कितनी कितनी है, 3 रेड बॉल है और 2 वाइट बॉल है, तुम्हें निकालनी कितनी है, 2 रेड बॉल निकालनी है, ओनली 2 रेड बॉल। अच्छा साइमल्टेनियस का कॉन्सेप्ट है ये, समझना, साइमल्टेनियस मीन्स एक के बाद एक। अब देखो 2 रेड बॉल तुम निकालने जा रहे हो, है, अब 2 रेड बॉल निकाल लो, तो एक हमने बोला कि आपको एक रेड बॉल निकाली, ठीक है, फिर उसी में रख दी, तो प्रोबेबिलिटी क्या, आओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल, समझना। मगर यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी हमने, कंडीशन ये दे दी है तुमको कि रिप्लेसमेंट अलाउड है, आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है, कह सकते हैं यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब तुमने 2 बॉलें एक निकाली, पहली एक बॉल निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल पहली वाली, समझो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, पहली रेड बॉल R1 चलो कर लेते हैं, 2 रेड बॉल है तो R1। अब यहाँ पर थी कितनी, पहले बताओ कितनी है रेड बॉल, यहाँ पे तो 3 है, तो हमारी डिमांड कितनी है, हमें कितनी निकालनी है, हमें तो 2 निकालनी, बट उसमें भी कंडीशन है पहली रेड बॉल निकाली, तो पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जल्दी बताओ कितनी होगी, है कितनी, बताओ 3, तो कितनी हो गई, और टोटल आप निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 3/2,
प्रोबेबिलिटी तो 3 बाई भाई फेवरेबल आउटकम्स आपके और अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 3 to 5। बट एक और कंडीशन है बेटा, तुमने निकाल लिए फिर तुम वापस भी रख रहे हो, है ना। तो दूसरी जब रेड बॉल निकाल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R2, तो यही तो बोल रहे हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R2। तो एंड का मतलब कॉन्सेप्ट होता ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू R2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2, सही है, क्योंकि यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है, अलाउड है, आप कर सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ R2। तो अच्छा, एक तो 3/5 होगी, फिर से दूसरी बॉल आई, ये बॉल जो निकाली थी तुमने उठा के फिर इसमें रख दी थी, ठीक है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 जो बॉल है उसकी कितनी होगी 3/5। ये क्या था, जब रिप्लेसमेंट अलाउड है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखना जिसमें रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, समझ रहे हो। रिप्लेसमेंट क्या है, आपकी बार अलाउ ही नहीं है, मतलब कि अब जो बॉल है, अगर तुमने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग R1 यहाँ पर इधर लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिप्रेजेंटेशन है बेटा इंटरसेक्शन R2, इसका भी मतलब क्या है R1 इंटरसेक्शन R2 निकाल रहे हो। अब इसमें क्या है कि बेटा रिप्लेसमेंट नॉट अलाउड, मतलब जो बॉल निकाली तुम वापस नहीं रखोगे। अब बताओ तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट यही, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब यहाँ पर लग गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो बॉल आपने निकाली वो वापस नहीं रख रहे हो, तो अब जो पहली बॉल निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 3/5, चलो बड़ी खुशी की बात। बट दूसरी जब बॉल निकाल रहे हो तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये चीज़ तो हो चुकी, ये तो तुम कर चुके हैं। यहाँ पर इवेंट क्या हो गया, R1 भी ऑक्योर्ड है और R2 भी ऑक्योर्ड है। बात तो समझना, R1 और R2 दोनों ऑक्योर्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि R2 अपॉन R1 या R2/R1, ठीक है। तो अब कितनी बॉल बची तुम्हारे पास यहाँ पे 3 रेड थी, तुमने एक निकाली, बची कितनी, 2 बची, 2, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स हो गया 2 और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना था, पहले तो 5 था, बट अब तो बॉल कितनी बची यहाँ पे 2 to 4। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर देखना इवेंट ए एंड बी बोथ ऑक्योर्ड, ये है कॉन्सेप्ट जहाँ पर दोनों ऑक्योरेंस थे, R1 भी जरूरी था और R2 भी। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है, रिप्लेसमेंट इस जगह पे अलाउड था कि आप रख सकते हो वापस, बट यहाँ पे नहीं अलाउड। तो अब इसका कॉन्सेप्ट देखो, इवेंट ए एंड बी बोथ हैव ऑक्योर्ड, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, सही है। या फिर एक और चीज में इसको लिख सकते हो, इधर रफ कर देते हैं, या फिर इसको आप क्या लिख सकते हो वो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट बी इंटू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, भाई बी हो चुका, बी हो गया तो क्या बचा, ये तो ऑक्योर्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ये था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंप्लीटली बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कहने के लिए है ये। आइए तो एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अभी एक थोड़ा और बड़ा दिखाते हैं, वैसे उससे समझ सकते थे बट फिर भी कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू किस पर, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू साइमल्टेनियस ऑकरेंस क्या है, आइए देखते हैं। कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू साइमल्टेनियस ऑकरेंस, आइए कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू simultaneous occurrence। साइमल्टेनियस ऑकरेंस मीन्स एक कोई इवेंट आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली तो दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। जैसे अभी आइए दिखाते हैं कैसे समझ, एक के बाद एक तरीके से समझा जा सकता है, लोगों को नहीं समझ में आता फिर भी देखें। देखो हमारे पास
हमने एक बॉक्स लिया, इसको अगर समझना है तुम्हें तो थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करो। एक बॉक्स लिया हमने जिसमें 3 रेड बॉल हैं, 4 वाइट बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है बच्चों, 3 रेड बॉल हो गई, 4 वाइट बॉल हो गई और 5 ब्लैक बॉल हो गई। अब इस कंडीशन में एक बॉक्स ले लेते हैं, मान लो बैग ए है हमारा, अधिकतर क्वेश्चंस में भी मिलते हैं बैग ए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें तुम्हें एक्चुअली बताना है कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू साइमल्टेनियस ऑकरेंस। उसमें भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट हमें मिलेगा भी क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, जिसमें एक तरीके से टाइप ऑफ डिपेंडेंट और जो टाइप का जो इवेंट्स हैं वो कितने टाइप के हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो एक तो ये केबल होनी चाहिए। चलो, तो अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हम निकालना चाहते हैं 3 वाइट बॉल। क्या निकालना चाहते हैं? 3 वाइट बॉल, बट यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट, इधर कर देते हैं विद रिप्लेसमेंट, इस साइड रहेगा। यहाँ पर रिप्लेसमेंट अलाउड है। ठीक है, आप रिप्लेस कर सकते हो। हमें क्या निकालना है? हमें कोई निकालनी है 3 वाइट बॉल। क्या निकालनी बेटा? 3 वाइट बॉल निकालनी है, या कहने का मतलब हमें प्रोबेबिलिटी अगर जो निकालनी है, अब समझना 3 वाइट तो निकाल ही रहे हो, बट निकालने के साथ साथ आप उसको क्या कर रहे हो? रिप्लेस भी कर रहे हो। तो उन 3 वाइट बॉल्स की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 एंड एक तरीके से तुम देख रहे हो ना, कहना क्या चाहते हैं, मतलब W1 निकाली, उसके बाद W2 निकाली और उसके बाद W3 निकाली, तीनों वाइट बॉल। सही है। तो अब मैटर यहाँ पर है क्या कि प्रोबेबिलिटी जो आप निकाल लो, बट वो के रिप्लेसमेंट के साथ निकाल लो, रिप्लेस करते चले जा रहे हो। जो बॉल निकाली फिर उठा के रख दी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट वाइट बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब और समझ लो बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, W2, W3, इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, यही तो एंड का कॉन्सेप्ट है। तो इसको क्या लिखते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग W वाइट, पहली वाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W3। सही है। अब पहली वाइट बॉल जब निकल रही है, क्या है, कितनी वाइट बॉल थी, कितनी है? 4 है टोटल। ठीक है, हमें 3 वाइट बॉल निकालनी है, बट मैटर यहाँ पर ये है कि जब पहली वाइट बॉल निकल ली तो उस समय प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितनी है? आपको तो है वाइट बॉल तो 4 है, बट आपको चाहिए केवल 1, तो कितना हो जाएगा? 4 फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 4 अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? वाइट टोटल बॉल्स कितनी है? 3 4 7 7 5 12। बड़ी खुशी की बात है, 4/12। सही बच्चों, बॉल निकल गई, तुमने बॉल निकाली, फिर से उठा के उसी में रख दी। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट बॉल की, जो वाइट नेक्स्ट बॉल है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वो भी 4/12। सही है, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। दूसरा, इसकी भी उठा के रख दी, 4/12। सही है। यहाँ पर क्या है, एक तरीके से कोई भी तुमने इवेंट, सेकेंड इवेंट तुमने किया, सेकेंड बॉल जब निकाली, तो क्या इस पर पहले का कोई इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं। बताओ, पड़ा? कोई भी इम्पैक्ट पड़ा? तो इसका मतलब ये हुआ कि W1 इज नॉट डिपेंड, या W2 इज नॉट डिपेंड ऑन W1। तो ये चीज क्या है, कोई नॉट लग गया तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है, सीधी सी बात है, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। सीधी सी बात है, कुछ लॉजिक नहीं। समझ गए? आओ थोड़ा और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसका, इंडिपेंडेंट इवेंट का कॉन्सेप्ट, या पहले डिपेंडेंट भी खत्म करते हैं। यहां पर क्या है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, यहां पर रिप्लेसमेंट आप नहीं कर सकते। निकालनी कितनी थी आपको? 3 वाइट बॉल निकालती हैं, चलो निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग W1 W2 W3, आइए देखते हैं। पहली वाइट बॉल आपने निकाल दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, पहली W1, बहुत खुशी की बात है, पहली वाइट बॉल निकाल दी, तुरंत प्रोबेबिलिटी लिख दी। कितनी थी पहले वाली की? 4/12।
कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर क्या था कि आपने जो पहली बॉल निकाली उठा के वापस नहीं रखोगे। तो बताओ, तो बताओ तुम्हारे पास कितनी बॉल बची, बताओ। ये चीज़ मैं बाद में लिखूंगा, ये चीज़ पहले लिखने जा रहा हूँ। बताओ कितनी बची। 4 थी, एक निकल गई, 3 बची, तो 3 फेवरेबल आउटकम 3। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए बेटा, यहाँ पर अब बॉल कितनी है 3, 3 3 6 6 5 11। कहने का मतलब ये था कि पहले वाले जब सेकेंड बॉल की आप जब जिसमें इंडिपेंडेंट में या कहें विद रिप्लेसमेंट में अगर आप जब कर रहे थे तो उसमें कितना आ रहा था 4/12, बट अब हो गया 3/11। चेक कर लो, चेक कर लो। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, दूसरी बॉल निकल गई। अब बताओ यहाँ पे कितनी बची, ये भी कैंसिल, अब बचा कितना 2। सही है बच्चों, 2। और टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 3 + 2 + 5, बताओ कितना हो गया 10। अब यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझना कि फर्स्ट बॉल थी वो तो अक्योर्ड हो गई। अब क्या बचा यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ लग गई, क्रॉप लग गई यहाँ पर क्या, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी W2/W1। क्या कहते हो। और लास्ट वाला उसको कैसे लिखेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी निकाल लो, थर्ड बॉल की। थर्ड बॉल मतलब W3 अपॉन या बाय W3 बाय क्या होगा W1 इंटरसेक्शन W2। ये देखो प्रेजेंटेशन, आप देखिए क्या जबरदस्त है। मतलब दोनों के दोनों हो चुके। कौन कौन हो चुका, W1 एंड W2। इसका मतलब क्या है, एंड। मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। तो ये था कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट डिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट था, ये डिपेंडेंट है, इसमें क्या दिक्कत है। कॉन्सेप्ट एक बार आप चाहें तो लिख लें, पॉज द वीडियो और आराम से इसको लिखना चाहे तो लिख लें।